इतिहास विजेताओं के इशारों पर लिखा जाता है, इसीलिए बलिदान की अचंभित कर देने वाली कई कहानियां उन पन्नों में जगह नहीं बना पाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है पंडित देवीदीन पांडे की, जिन्होंने राम मंदिर की रक्षा में अयोध्या का पहला भीषण युद्ध लड़ा था। राम मंदिर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर सनेथू गांव, जिसका अपना इतिहास और बलिदान की अपनी दास्तान है। बता दें कि सनेथू गांव के देवीदीन पांडे और आसपास के गांव के लोगों ने बाबर की सेना से राम मंदिर को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। ये कहानी इतिहास में जगह नहीं बना पाई, लेकिन मौखिक इतिहास में ये कहानी जिंदा है। पंडित देवीदीन पांडे वो नाम जिन्होंने 1518 में बाबर की सेना से लंबी लड़ाई लड़ी थी। इसमें गजराज सिंह भी थे। इन लोगों ने 90,000 सैनिकों की सेना की तैयारी की। लोगों का कहना है कि तब गुरिल्ला वार लड़ा जाता था। अलग अलग माध्यमों से ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। राम जन्मभूमि पर स्थित हिंदुओं के आराध्य का मंदिर टूट चुका था और ये सूचना जंगल की आग की तरह फैल गई। सूर्यवंशी क्षत्रियों के पुरोहित रहे देवीदीन पांडे को जैसे ही सूचना मिली, वो बेचैन हो गए। देवीदीन अयोध्या सूर्य कुंड के पास सनेथू गांव में रहने वाले थे, जिनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से रहे देवीदीन मलखम्ब कुश्ती के अलावा शास्त्र के साथ ही शस्त्र संचालन के शौकीन थे। भगवान राम के भक्त देवीदीन पांडे ने ग्रामीणों की सेना बना ली और मीर बांकी की सेना का सामना करने निकल पड़े। अपने पुरोहित को युद्ध के लिए जाता देख बड़ी तादाद में सूर्यवंशी क्षत्रियों ने साथ हो लिया। देखते ही देखते एक बड़ी सेना तैयार हो गई, जिसने बाबर के वजीर मीर बांकी ताशकंदी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर युद्ध शुरू हुआ और आसमान में हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। धरती का रक्त अभी सूखा भी नहीं था कि एक बार फिर से अयोध्या लाल हो गई। युद्ध के दौरान देवीदीन मुगल सैनिकों से घिर गए और सैनिकों ने इन पर लखौरी ईंटों से बरसात कर दी, जिससे देवीदीन की खोपड़ी से रक्त का फुहारा निकलने लगा। इसके बाद देवीदीन ने अपनी खोपड़ी को पगड़ी से कसकर बांध लिया। दूसरी तरफ बाबरी सेना का सेनापति और बाबर का वजीर मीर बाकी था। देवीदीन ने लपक कर उस पर भाले से प्रहार किया, लेकिन वो हाथी के हौंदे में छिपकर बच गया। हालांकि देवीदीन के प्रहार से हाथी का महावत मारा गया और हाथी भी घायल हो गया। इस बीच हाथी के हौंदे में छिपे मीर बाकी ने बंदूक भरकर देवीदीन पर फायर कर दिया, जिससे देवीदीन की मौके पर ही मौत हो गई। तुझके बाबरी में बाबर अपनी जीवनी में स्वयं लिखता है, अकेले देवीदीन ने 700 मुगल सैनिकों को मार डाला था। संघर्ष का सिलसिला थमा नहीं। देवीदीन के संघर्ष के पहले भींटी के महाराजा मेहताब सिंह शहीद हो चुके थे। उनके साथ हसबर के राजा रणविजय सिंह थे, मुगल सेना से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। लेकिन उनकी 20 वर्षीय पुत्री राजकुमारी जयराज अपने पिता की मौत के बाद मुगल सेना से युद्ध के लिए निकल पड़ी। 3000 सैनिकों को लेकर राजकुमारी ने जन्मभूमि के पास गुरिल्ला युद्ध आरंभ कर दिया। राजकुमारी के गुरु सन्यासी स्वामी महेशानंद थे, जो गांव-गांव घूमकर जन्मभूमि पर मुगल आक्रमण की सूचना पहुंचा रहे थे। भयंकर युद्ध जारी था। राम भक्त शांत नहीं बैठे और हमले जारी रहे। सन्यासी, दंडी, वैरागी, संत, महंतों ने अलख जमाना शुरू किया और यहाँ तक बाबरी ढांचा तामीर हो जाने के बाद भी बाबर के बाद तक ये संघर्ष जारी रहा। बाबर के बेटे हुमायूं के समय एक वक्त ऐसा भी आया जब बाबरी ढांचे पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया, लेकिन तीसरे दिन ही शाही फरमान आ गया और जन्मभूमि फिर से छिन गई। इसी दल ने अकबर के समय करीब 20 बार हमला किया और आखिरी हमले में शाही सेना काट डाली गई और सारी छावनियां फूंक दी गई। इस युद्ध में सन्यासी महेशानंद के साथ राजकुमारी जयराज भी वीरगति को प्राप्त हो गई। श्री राम जन्मभूमि के रोमांचकारी इतिहास के लेखक स्वर्गीय पंडित राम गोपाल पांडे शारद लिखते हैं, इस युद्ध का एक परिणाम निकला। हिंदुओं ने बाबरी ढांचे की 4 दीवारी गिरा दी और बीच में एक चबूतरे का निर्माण किया। उसी चबूतरे पर भगवान श्री राम की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया और पूजा पाठ शुरू हो गया। हालांकि ये अकबर का कालखंड था। जैसे ही सूचना अकबर को मिली तो अकबर ने राजा टोडरमल और बीरबल से सलाह मशवरे के बाद मुगल सैनिकों को आदेश दिया कि इस चबूतरे की रक्षा की जाए और हिंदुओं की पूजा पाठ में कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। राम गोपाल पांडे लिखते हैं कि अकबर के बाद जहांगीर शाहजहां के शासन तक किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया, लेकिन शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब की सबसे पहली नजर अयोध्या के
श्री राम जन्मभूमि पर गई और उसने तत्काल अपने सैनिक जाबाज खां की अध्यक्षता में हमले की योजना बना डाली। मुगल कालीन इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है कि औरंगजेब को उसके दरबारी लेखकों ने जिंदा पीर कहा और उसने मंदिरों को तोड़ने का एक सूत्रीय कार्यक्रम ही बना डाला। अयोध्या से लेकर मथुरा काशी पर हमले शुरू कर दिए।